जी, आज हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज हम एक और स्क्रीन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जो बेसिकली हमारी पब्लिक स्क्रीन होगी। पब्लिक स्क्रीन वो होती है जिसके लिए लॉगिन करना ज़रूरी नहीं होता। आप जस्ट लिंक को एक्सेस करें, ठीक है ना। जो लिंक आपने शेयर करना है सोशल मीडिया में, उस लिंक पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो स्क्रीन उसके सामने वो खुल जाएगी। ठीक है, उसे हम पब्लिक पेज बोलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है, गूगल क्रोम आपने खोल लेना है और अपनी जो ओरेकल की वर्क स्पेस है उसे एक्सेस कर लेना है, साइन इन कर लेना है उसमें। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड आपको याद होगा, साइन इन कर लें। ये आपके पास वर्क स्पेस खुल गया। ठीक है, एप्लीकेशन बिल्डर में आप आ जाएं तो ये वो एप्लीकेशन है जो आपने बना रखी है। इस एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे थे। ठीक है, इसे अब खोल लें और इसके अंदर एक पेज बना लें। ठीक है, पेज जो हम बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली एक फॉर्म होगा। ठीक है, और उस फॉर्म को बनाने से पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे कैंसिल करेंगे और आइए मैं आपको उस टेबल के बारे में थोड़ा बता दूं। जी, तो ये टेबल तो हमने बना लिया। ये वाला टेबल हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, जो लोग हैं यहाँ, जो कस्टमर होंगे आपके, वो एंट्री करेंगे। मतलब आपने लिंक शेयर करना है भी ये कुछ ट्रिप हैं, ये जा रहे हैं इन डेट्स में। तो जो इंटरेस्टेड होगा वो इस लिंक को खोल के तो उस ट्रिप के लिए अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा। ठीक है, ट्रिप नेम हो गया, वो सिलेक्ट करेगा इस ट्रिप नेम जो ऑलरेडी आपने डिफ़ाइन करके रखे होंगे। ठीक है, एक दो तीन चार ट्रिप भी हो सकते हैं एक वक्त में जो मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस पे जा रहे होंगे। ठीक है, तो वो सिलेक्ट कर लेगा भाई ये ट्रिप है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। ये मेरा नाम है, ये सिविल आईडी नंबर है मेरा। ठीक है, CNIC नंबर है मेरा, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ये है। ठीक है, ये जो आपने इंफॉर्मेशन उससे मांगी होगी वो इधर वो एंटर कर देगा और वो बताएगा कि आपको कि मैं इस ट्रिप में आपको लाहौर से ज्वाइन करूँगा या इस्लामाबाद से ज्वाइन करूँगा या कराची से, जो भी आपने इसमें एंट्री के लिए ऑप्शन छोड़े होंगे वो इसको फिल इन कर लेगा। ठीक है, और उसको नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी चाहिए, मतलब मेल के लिए 2 सीटें मेल, 2 सीटें फ़ीमेल, या 2 फीमेल हैं तो वो 2 लिख देंगी, मेल में 0 लिख देंगी, इस तरह से। तो ये एंट्री होके आपके पास आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप अकॉर्डिंगली उनको कॉल कर लेंगे, कंफर्म कर देंगे, उनसे कहेंगे जी एडवांस पैसे जो है आप सबमिट करवा दें। तो जो जब वो एडवांस पैसे आपको सबमिट करा देंगे, ठीक है, जितना भी आपने लिखे होंगे, तो ये कुछ फर्दर फील्ड हैं जो हम इसी टेबल में बनाएंगे और आपने उस डेटा को एक्सेस करके उसमें एंट्री कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़लाँ बंदा जो है उसकी 2 सीटें मेल की रिज़र्व हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 5,000 रुपया बनता है, आपने उधर एडवांस में 5,000 लिख देना। ठीक है, और जब वो आपको फ़ाइनल पेमेंट कर देगा तो वो आपने बाकी के पैसे उधर लिख देने हैं। तो आपका एक डेटाबेस तैयार होता जाएगा कि किस किस ने एडवांस दे दिया, किस किस का बैलेंस बाकी है। ठीक है, और किसने फुल पेमेंट कर दी है, तो आपको क्लियर कट एक आइडिया हो जाएगा ऑनलाइन, ताकि आप जो है ना उनके साथ प्रोसीड कर सकें। और ये सारी एप्लीकेशन आप जो है कहीं से भी चला सकते हैं, अपनी मोबाइल डिवाइस से चला सकते हैं। मोबाइल ऑन किया भी, हाँ ये लिस्ट है बंदों की, तो आप यानी ऑन द स्पॉट बंदों को अरेंज कर सकते हैं, बंदों को पॉइंट आउट कर सकते हैं जी आपकी इतनी रहती है पेमेंट, ये वो। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट आपने रखना है नहीं रखना वो आपकी मर्ज़ी है, हम फ़िलहाल इसको नहीं रखते हैं। ठीक है, और कमेंट्स का एक कॉलम हम रख देंगे अपने टेबल में ताकि आप के कुछ कमेंट्स हैं अगर किसी के बारे में तो वो आप एंटर कर सकें। ठीक है, तो आइए हम पहले जो है एक टेबल, इस टेबल को क्रिएट करते हैं। ऑब्वियसली हम इस टेबल में एक यूनिक आईडी रखेंगे। ठीक है, तो हम इसे कैंसिल करते हैं और हम जाते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में, और लाइक द सेम वे जिस तरह हमने ट्रिप का टेबल क्रिएट किया था इसी तरह हम एक और टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे कस्टमर्स।
ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा ट्रिप नेम, ट्रिप आईडी। ट्रिप आईडी क्यों कि ये जो आईडी होगी हम उसके साथ लिंक कर देंगे। जो हमने ट्रिप्स का टेबल बनाया ना, उसमें ट्रिप आईडी हमने रखी थी, आपको याद होगा, यूनिक की जो थी उस टेबल की। ठीक है, तो ये ट्रिप आईडी उस यूनिक की से लिंक हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो इसके हम नंबर रखते हैं और नंबर 8 तक का हम रख लेते हैं। ठीक है, अगला कॉलम है नेम, CNIC नंबर, तो कस्टमर नेम। ठीक है, इसको हम 200 रख लेते हैं और CNIC नंबर, इसको जो है हम फ़िलहाल आप नंबर भी रख सकते हैं। अगर आप डैशेस के साथ लिखना है नंबर ही रख लेते हैं इसको। और CNIC नंबर जो है हमारा आई थिंक 4 डिजिट का है, 14 डिजिट का, तो हम इस नंबर को 14 डिजिट का रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, वाउचर रख लेते हैं 100 का, ताकि 1,2 नंबर कुछ भी वो डालना चाहे तो वो इजीली डाल सके, स्पेसेस के साथ डालना चाहे, किसी तरह भी डालना चाहिए तो वो डाल सके। इमरजेंसी नंबर, ये भी वाउचर 100 का रख लेते हैं। ठीक है, और जॉइनिंग फ्रॉम, वाउचर 100। ठीक है, नंबर ऑफ सीट मेल, मेल सीट नंबर का हम रखेंगे और मैक्सिमम इसकी हम रख देते हैं 99, यानी टू करेक्टर्स। तो 2 करेक्टर्स में आपको पता है 99 तक एंट्री हो सकती है। फीमेल, ये जो कॉलम नेम है ये आप अपनी मर्ज़ी के भी रख सकते हैं, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम एडवांस पेमेंट, फाइनल पेमेंट का रख देते हैं। पेमेंट नंबर होगा और ये भी हम 8 करेक्टर्स का रख लेते हैं। पैसों में तो कोई नहीं आपको पेमेंट करेगा, मतलब 50 पैसे या 10 पैसे। ठीक हो गया, तो फाइनल पेमेंट, इसीलिए हम इसे होल नंबर रखेंगे। अगर हमने रखना होता ना 10 रुपये 50 पैसे, तो इधर हम 2 लिख देते। ठीक है, तो हम स्केलिंग नहीं मेंटेन कर रहे, प्रिसीजन नहीं मेंटेन कर रहे, डायरेक्ट नंबर, होल नंबर, इंटीजर जिसे आप समझते हैं बोलते हैं, वो हम मेंटेन कर रहे हैं। कमेंट्स वाचर, इसको मैं 500 करेक्टर्स का कर देता हूँ। और एक और कॉलम जो कि इस टेबल की यूनिक की होगा, वो हम रख लेते हैं कस्टमर आईडी। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। नो प्राइमरी की नहीं, हमें एक प्राइमरी की नंबर चाहिए। ठीक है, हमारा कॉलम ये है, प्राइमरी की कॉलम हमने मेंशन कर देना जी। हमारा कस्टमर आईडी जो है ना, आप इस टेबल का हमारा प्राइमरी की है, आपने खुद ही, यानी ओरेकल को हम बता रहे हैं कि आपने खुद ही इस सीक्वेंस को यूज़ करते हुए इसमें वैल्यूज़ पॉपुलेट करते जाना है। जैसे हम एंट्री करें या कस्टमर्स एंट्री करें तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना उसमें वैल्यूज़ डालता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फ़ॉरन की हमें कुछ नहीं चाहिए, इसको सिंपली आपने नेक्स्ट कर देना है, इसको भी आपने नेक्स्ट कर देना है। देखें कितना इजी, इस विज़िट के थ्रू हम जो है टेबल बना लिया हमने। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। टेबल हमारा बन चुका है, वापस अपने ऐप बिल्डर पे आएंगे, अपना एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसको हम रन भी कर देंगे और इस पर क्रिएट पेज भी कर देंगे। ठीक है, इस टैब में वो रन हो चुकी है एप्लीकेशन, ये यूज़र नेम पासवर्ड आ गया है, ये हमारी होम स्क्रीन खुल गई। अभी ये एम्प्टी है, इसमें नेविगेशनल ऑप्शंस हमने डालने हैं। ठीक है ना, फॉर्म पे क्लिक कर लेंगे और इस दफ़ा हमें फॉर्म चाहिए
रिपोर्ट के साथ ही कर लेते हैं। फॉर्म जो है हम एक सिंपल फॉर्म कर देते हैं विदाउट एनी रिपोर्ट, और वो हमारा पब्लिक फॉर्म रहेगा। ठीक है, नंबर 6 का फॉर्म आ गया। ये खुद ही नंबर जो भी आ जाए वेल एंड गुड, उसे आप जानते हैं, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पेज का नाम हम रख लेते हैं कस्टमर्स। ठीक है, और जब इसमें सबमिट हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इधर वैल्यू कोई देनी है कि ये जब इस फॉर्म के ऊपर जब कस्टमर्स या लोग अपनी इंफॉर्मेशन डाल के फिल सेव करेंगे तो ये कहाँ जाए। ठीक है ना, देखें कितना आसान है, वो उधर पूछ रहा है कि कहाँ जाएँ। तो फ़िलहाल हम सर रखते हैं नंबर 10 पे चले जाओ। अभी तक हमारे पास नंबर 10 का कोई पेज नहीं है। ठीक है, और हम इसलिए लिख रहे हैं कि वो हम एक थैंक यू का पेज बाद में बना देंगे, तो ऑटोमेटिकली जब कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन लिख के सेव करेंगे तो वो नंबर 10 के पेज पे चला जाएगा। कैंसिल करते हैं अगर वो, तो कैंसिल की सूरत में उधर ही रहे हमने कहीं और उसे नेविगेट नहीं करवाना। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट कर दें। और क्रिएट नेविगेशनल एंट्री कर दें। नहीं, इसकी क्रिएट नेविगेशनल एंट्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी नेविगेशन में उस कस्टमर के पेज को एक्सेस नहीं करना चाहते। इसे आप डू नोट कर दें। ठीक है, यहाँ पे हमने टेबल नेम देना है कस्टमर्स, और ये सारे प्राइमरी की कॉलम हमने मेंशन कर देना। ये वाला हमारा जो है ना प्राइमरी की कॉलम रहेगा। दैट्स इट, हमारा वो टेबल रेडी है, फॉर्म उस पर रेडी है। तो फॉर्म को रन करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, इसको मिनिमल कर दें। ठीक है, ये कस्टमर आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ट्रिप आईडी जो है ना हमारा है, एक हम इसे सिलेक्ट लिस्ट कह लेते हैं। ठीक है, और इसका लेबल हम ट्रिप नेम दे देते हैं। अब सिलेक्ट लिस्ट जो हमने बोला है ये एक रिक्वायर्ड कॉलम होगा, और यहाँ पे हम कहते हैं जी इसकी हम सीक्वल क्यूरी लिखेंगे। यहाँ पे आपको एसक्यूएल क्यूरी थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी, बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्ट ट्रिप नेम, ठीक है, जो उस लिस्ट में डिस्प्ले होगा। ट्रिप आईडी जो इंटरनली सेलेक्ट सेव होगा फ्रॉम ट्रिप्स, ये हमारी सिलेक्ट क्यूरी है। इसे हम कह देते हैं कि ऑर्डर बाय 1 कर दो, यानी ट्रिप नेम जो है उनको सीक्वेंस में हमें दिखना चाहिए। एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हमने नहीं डिस्प्ले करवानी, और नल वैल्यूज़ ठीक है, आप फर्स्ट पहली दफ़ा उस लिस्ट में नल वैल्यू रहे। ठीक है, वो अपना नाम लिखें, इधर हम कर देते हैं योर नेम, ताकि वो जो है अपना नाम लिख पाएँ। इसको हम टेक्स्ट फील्ड बोलेंगे। ठीक है, CNIC कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी नंबर, ये भी हमारे टेक्स्ट फील्ड रहेंगे। इनको आपने अकॉर्डिंगली ज़रा बेहतर कर लेना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एमरजेंसी नंबर टेक्स्ट फील्ड हो गया। ठीक है, जॉइनिंग फ्रॉम को भी हम एक लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम ऑप्शनल रखेंगे, और यहाँ पे हम इस दफ़ा इसमें स्टैटिक वैल्यूज़ एंटर करेंगे। स्टैटिक वैल्यूज़ से मुराद ये है कि हम लिखेंगे लाहौर, ये हमारी वैल्यू डिस्प्ले होगी और ये वैल्यू हमारी रिटर्न होगी। ठीक है, ओके, ये दो डेस्टिनेशंस फ़िलहाल हम इसमें डाल रहे हैं जो लिख के एक लिस्ट में नज़र आ जाएंगी। डिस्प्ले एक्स्ट्रा वैल्यूज़ नो इनको हम जो है इनका टेम्पलेट हमने चेंज करना है, ऑप्शनल करना है। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा पेज रन करके भी दिखा देता हूँ। तो सेव करके जब हम रन करेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखने वाला है। ठीक है ना, और इन पे भी मज़ीद हम काम कर रहे हैं। तो ये पेज हमारा इस तरह का दिखेगा। देखें, वो जो लिस्ट है, वो जो जितने भी हम ट्रिप्स उधर एंटर करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, इधर वो सिलेक्टेड होंगे। ठीक है, जॉइनिंग फ्रॉम भी आप देख सकते हैं, ये दो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं मेल सीट
फीमेल सीट। एडवांस पेमेंट जो है, ये जो 3 कॉलम है ना, ये फ़िलहाल हम यहाँ से निकाल देते हैं कि हमें एंट्री नहीं करवानी, ये हम खुद एंटर करेंगे। ठीक है, मेल सीट फीमेल सीट आप जो है इसको ऑप्शनल करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक में उसने एंट्री करनी है, दोनों में भी कर सकता है। और ये बेसिकली होगा नंबर फील्ड। ठीक है, और मेल सीट्स इसको हम ऐसे लिख देते हैं, सीट है या सीट्स हैं। और थोड़ा सा मज़ीद इसको हम क्लियर अगर करना चाहें तो इन लाइन हेल्प टेक्स्ट में लिख देते हैं, एंटर नंबर ऑफ फीमेल सीट्स। ठीक है, और यहाँ पे एंटर नंबर ऑफ मेल सीट्स। इसको आप इस रीजन को आप सिलेक्ट करके इसके प्रॉपर्टीज़ में आके तो आइटम साइज़ को आप लार्ज कर दें। ठीक है, सेव करें और इसको रन करके ज़रा देखें इस पेज को, तो आप देखें ये भी स्मॉल में है, ये बिग हो गया। ठीक है, बटनों को हम ऊपर ले जाएंगे, सेव का और कैंसिल का, और यहाँ पे माई इन्फॉर्मेशन कर देंगे और पेज को थोड़ा सा हम आगे पीछे से स्पेसेस दे देंगे, तो हमारा ये पेज तकरीबन रेडी है। कैंसिल का बटन हम ऊपर ले जाते हैं, कॉपी की और डिलीट का हमने ऑप्शन नहीं देना, सेव का सेव माय इंफॉर्मेशन, क्रिएट के बटन को हमने रीनेम कर दिया। सेव का बटन तो शो नहीं होगा क्योंकि क्रिएट होते ही वो नेविगेट हो जाएगा पेज नंबर 10 पे, याद होगा आपको। तो डिलीट का ऑप्शन भी हमने नहीं देना, भी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब रन करके देखते हैं हम अपना पेज। ये देखें बटन ऊपर जा चुके हैं, सेव माई इन्फॉर्मेशन। जैसे ही वो ट्रिप सेलेक्ट करेगा, अपना नाम डालेगा, CNIC नंबर डालेगा, तो ये सेव माई इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देगा। कैंसिल की सूरत में हमने कहा था इसी पेज पे रहे, तो ये इस तरह से बन गया। लेकिन हमने इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, और वो चेंजेस क्या हैं, हमने वो चेंजेस कुछ इस तरह से करने हैं कि आपने एक जो है बॉडी में रीजन बनाना है और ट्रिप इंफॉर्मेशन का करके इसको क्लासिक रिपोर्ट बना दें, ये क्लासिक रिपोर्ट, और टेबल दे दें ट्रिप्स। ठीक है, ये कॉलम शालम खुद ही बना लेगा। और यहाँ से अब आपने क्या करना है कि SQL क्यूरी, तो ये आपको लिखी लिखाई क्यूरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से पिक्चर माइम टाइप निकाल दें, ट्रिप नेम आ गया, स्टार्टिंग आ गया, पिक्चर अभी नहीं शो करते हैं हम, और इसकी कॉस्ट आ गई, कमेंट्स और ये सारे आप निकाल दें। और ट्रिप आईडी जो है ना, ये अब SQL में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा और इतना मुश्किल नहीं है। वेयर ट्रिप आईडी इक्वल्स टू, हम एक यहाँ पे जो हमारा ट्रिप आईडी का कॉलम है इस पेज के ऊपर, उसको रेफ़र कर रहे हैं। ठीक है, जो भी ट्रिप आईडी है, अच्छा ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसको हमने रीजन को सिलेक्ट करके एट्रीब्यूट्स में आके यहाँ पे इसको सेकंड लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर दें और इसको नो पेजिनेशन सेलेक्ट कर दें। ठीक है, और रीजन में आके आपने क्या करना है, वही 2 स्पेसिस आगे की और 2 स्पेसिस पीछे की छोड़ देनी है। इस कस्टमर के फॉर्म के साथ भी आपने यही सलूक करना है,
2 पेजेस आगे, 2 स्पेसेस पीछे, और ये जनाब इसको आपने सेव कर देना। ठीक है, अब आप क्या करें, 6 नंबर आपका पेज रेडी है, आप यूँ करें कि एक पेज और बना लें। इसे आप कह दें जी कि ठीक है मुझे एक रिपोर्ट पेज बना के दो, और यहाँ पे जो है मुझे क्लासिक रिपोर्ट पेज बना के दो। जो भी हमने एक रिपोर्ट बनाई है, पेज नंबर 7 है, ठीक है। ट्रिप्स इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे ट्रिप्स टेबल नेम आ गया, क्रिएट। अब एक ऐसा पेज बनने जा रहा है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमल करें, मैं आपको बताता हूँ। अवेलेबल ट्रिप्स इसका टाइटल दे दें, और दैट्स इट। यहाँ पे फिर आप इसको एसक्यूएल कर लें, तो ये लिखी लिखाई क्यूरी आपको मिल जाएगी। ट्रिप नेम रहने दें, डेज, डेट, पिक्चर, ये सब कुछ रहने दें। कॉस्ट शो कर दें, कमेंट शो कर दें। ठीक है, यहाँ तक आपका ठीक है। अच्छा, इसको भी आप जो है 2 और 10 का दे दें, और नीचे जाके आपने इस पेज को नीचे जाके आपने क्या करना है, पब्लिक पेज बना देना है। ठीक है, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में पब्लिक पेज। अब ये लिंक जिसको भी आप फॉरवर्ड करेंगे ना, ठीक है, पेज को हम रन कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब ये लिंक जहाँ भी आप जिसको भी फॉरवर्ड करेंगे उसको ये पेज मिल जाएगा, उसे लॉगिन होने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये पेज उसको उसी तरह मिल जाएगा। डाउनलोड का ऑप्शन आप ख़त्म कर दें, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं देना हमने, और ये एक्सपोर्ट डाउनलोड का ऑप्शन ख़त्म हो गया। और ट्रिप आईडी को आप हाइड कर दें, वो हमने शो नहीं करनी। ट्रिप नेम को आप प्लेन टेक्स्ट की जगह लिंक बना दें। ठीक है, ये हमने ख़त्म कर दिया। इसको हम हाइपरलिंक बना देंगे ताकि कस्टमर जो है उसको क्लिक करे और वो आगे नेक्स्ट पेज पे नेविगेट हो जाए। यहाँ से उसने ट्रिप सेलेक्ट करना है, तो रीजन को सिलेक्ट करें, इसके एट्रीब्यूट्स में आएँ और इसकी स्ट्रेच रिपोर्ट की प्रॉपर्टी यस कर दें, ये हिडन हो गया। ट्रिप नेम, सेलेक्ट योर ट्रिप नेम, सेलेक्ट योर ट्रिप। ठीक है, ट्रिप डेट्स, कॉस्ट, कॉस्ट को हम सेंटर में रख देते हैं, और कमेंट्स। ठीक है, इसको ज़रा रन करके हम चेक करते हैं। ये चीज़ जितने भी आपके 2, 3, 4, 6 जितने भी ट्रिप होंगे वो इधर लिस्ट डाउन हो जाएंगे। उसमें से जब वो सिलेक्ट करेगा आपका कस्टमर कोई, तो वो उस नंबर 6 पेज पे चला जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको लिंक कॉलम बना देते हैं, और हम कहते हैं जी कि जैसे भी वो कोई भी इसको क्लिक करे तो आपने क्या करना है कि नंबर 6 पेज पे भेज देना है। और नंबर 6 पेज पे, 6 नंबर पेज का ट्रिप आईडी एक कॉलम है जो कि फॉर्म पे बना हुआ है, तो उसमें ये ट्रिप आईडी उसको पास कर देनी है। ठीक है, और पहले से कोई एंट्री है तो उसको आप क्लियर कर देना है। ठीक है, एक ब्लैंक पेज आपके सामने वो खुल जाएगा, नेविगेट हो जाएगा। ठीक है, इसको सेव कर देना है, रन करें तो ये देखें हाइपर लिंक बन चुका होगा। ठीक है, सेलेक्ट योर ट्रिप, तो यहाँ पे वो जब वो क्लिक करेगा तो ये नंबर 6 पेज पे चला जाएगा। ये ट्रिप इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऊपर आ रही होगी। ठीक है, और नीचे वो ये सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, यहाँ से वो भी, इसे हम डिसेबल कर देंगे, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड होगा। यहाँ पे योर इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, बाकी सब ठीक है। वो सारी एंट्री करेगा और सेव माई इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देगा। जब सेव माई इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेगा तो हमने नंबर 10 पेज बनाना है। हम एक बना देते हैं पेज जो कि हमारा ब्लैंक पेज होगा। ठीक है, और उसका नंबर होगा 10। थैंक्स का।
थैंक्स का एक ब्लैंक पेज पर चला गया। ये आपका पेज नंबर 10 है। आपने क्या करना है कि पेज टेम्पलेट को मिनिमल कर देना है। याद रखें यहाँ से पेज सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। और नीचे आकर आपने इसकी ऑथेंटिकेशन को पब्लिक कर देना है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और बॉडी में जाके आपने एक रीजन क्रिएट करना है और उस रीजन की जो इसे आप 4/6 करके देखें तो ये ऑलमोस्ट इन सेंटर आ जाएगा। ब्लैंक विद एट्रीब्यूट करने हैं इसके। और HTML कोड देखें, HTML कोड लिखना बहुत ईजी है। यहाँ पे आप पीछू कर लें और लिख दें थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, योर इंफॉर्मेशन हैव बीन सेव्ड विद अस, soon we will contact you। और यहाँ पे इसको बंद करना है, ठीक है। और बंद करने के बाद आप इसे सेव करें और इसे रन करके देख लें। तो ये इस तरह का टेक्स्ट, आप इसको सीधा कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, जैसे भी दिल करे, ठीक है। इसको अलाइन सेंटर करना है तो बहुत इजी है। अलाइन अलाइन इक्वल टू सेंटर, ठीक है। और भी अगर आपको HTML आती है तो आप इसको और भी बेहतर सीधा उल्टा जैसे भी करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस पेज को भी अभी हमने पब्लिक करना है। इस पेज की डेवलपमेंट मोड में आ जाते हैं और सबसे पहले हम इस पेज को पब्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कस्टमर एंटर योर इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, ठीक है। और हमने क्या चेंज करना है, एंट्री और इन्फॉर्मेशन इधर आ जाएगा। इसको हम बैक कर देते हैं इस बटन को। तो बटन की टाइटल में बैक कर देते हैं और हम चाहते हैं कि ये रीडायरेक्ट हो जाए पेज नंबर 7 पे, ठीक है। और हम क्या चेंजेस करना चाहते हैं, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ट्रिप इंफॉर्मेशन यहाँ पे नीचे ना हम ये दे देते हैं, डे 1 में ये होगा, डे 2 में ये होगा। तो हम इस वाले को यानी कि इस रीजन को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम एक और रीजन बनाएंगे। आप बॉडी को सिलेक्ट करके एक और रीजन बना दें। एंड पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम दे देते हैं ट्रिप डेज और क्लासिक रिपोर्ट होगी ये। क्लासिक रिपोर्ट में आपने उसी तरह कर देना है। यहाँ पे आप SQL सेलेक्ट कर लें। तो ऊपर के तो ट्रिप नेम और ये हम शो कर चुके हैं। यहाँ पे पिक्चर शो कर देंगे और यहाँ पे वेयर ट्रिप ID इक्वल्स टू ट्रिप ID, ठीक है। और ये जो पिक्चर है हम शो करना चाहते हैं जो आपने अपलोड की है, तो पिक्चर शो करने के लिए जो है आपने ये चीज़ लिखनी है। ये कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर कर दें और पेज 3 ट्रिप पिक्चर, आई थिंक ये सब ठीक है।
इसको आप वैलिडेट करें। वैलिडेट नहीं हुआ क्योंकि एक्स्ट्रा कॉमा था, तो अब ये वैलिडेट हो गया। ठीक है, अब हम इस फॉर्म को रन करेंगे और हम चाहते हैं कि 2x2 में ये हो और ये जो है कॉलम्स में शो। ये ट्रिप इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अच्छा हमें बैक करके इसे सिलेक्ट करके अब जाना होगा। ये ट्रिप इन्फॉर्मेशन आ गई, ये एंट्री फॉर्म आ गया और यहाँ पे ये कुछ हमें इसकी एडजस्टमेंट ठीक करनी है। तो आई थिंक बाय मिस्टेक हमने 2 का कर दिया था, हमें 10 का करना है। ठीक है, और पिक्चर का कॉलम अब देखें ज़रा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो डे 1 डे 2 और नीचे पिक्चर है, पिक्चर का कॉलम जो है ना, आप इसे परसेंटेज ग्राफ सेलेक्ट कर लें और अब देखें ज़रा अपना पेज कैसा दिख रहा है। आप इसे इधर आके रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। ये चीज़ ठीक है ना, ये आपके ट्रिप की पिक्चर आ गई। डे 1 डे 2 डे 3 में जो भी आपने लिखा होगा वो इधर डिस्प्ले हो जाएगा और ऊपर ये एंट्री स्क्रीन है और उसके ऊपर जो आपके ट्रिप की इंफॉर्मेशन है। तो ये पेज आपका इस तरह से अब रेडी है। आप इसमें कोई एंट्री भी कर सकते हैं। योर नेम को हम कंपलसरी कर देते हैं, रिक्वायर्ड। किस तरह करेंगे आपको पता है, हमें नेम चाहिए ही चाहिए और सिविल आईडी नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, ये तीनों चीज़ें हमें मस्ट चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको ऑप्शनल भी छोड़ सकते हैं। जब हम सेव करेंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रेड स्टार आ चुके हैं। ठीक है, रेड स्टार का मतलब ये है कि जब इसमें कोई एंट्री हो के सेव करेगा वो, तो ऑटोमेटिकली फॉर्म जो है उस पर नेविगेशन लगा देगा। लेकिन नेविगेशन लगवाने से हमें एक और रिक्वायर्ड तो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वैलिडेशन में बताना भी है कि इसको वैलिडेट करो, वैल्यू लाजमी इसमें लिखी जानी चाहिए। और जो ये लिस्ट आइटम है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि रीड ओनली ऑलवेज कर देना है। ठीक है, अब ज़रा चेक करें, इसको रो तो क्रिएट हो गई जो हम नहीं चाहते थे, लेकिन कोई मसला नहीं। आप इसको क्लिक करके होम पेज, अब तो वो चला गया ना, इसको रन कर लें। रन करेंगे तो एम्प्टी फॉर्म खुलेगा। बैक जाएंगे, यहाँ पे ट्रिप्स होंगे, इस ट्रिप को आपने सेलेक्ट करना है और ये देखें ये अब चेंजेबल नहीं है। यहाँ पे नेम वो लिख देगा, यहाँ पे सिविल आईडी अपना नंबर लिख देगा, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखते, भूल गए, एमरजेंसी नंबर लिख दिया, जॉइनिंग फ्रॉम लिख दिया। इसको हम सेव करेंगे तो वो वैलिडेशन आपको शो कर देगा, फॉर्म ऑटोमेटिकली वैलिडेट लगा देगा। भाई ये आपने चीज़ जो है वो लाजमी एंटर करनी है। ठीक है, यहाँ से वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेगा। मेल सीट्स 2 चाहिए, फीमेल सीट 1 चाहिए, जो भी है। इसको सेव करेगा तो रो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और वो 10 नंबर पेज पे नेविगेट हो जाएगा। 10 नंबर पेज हमारा एम्प्टी है, तो ये जो है हमारा पब्लिक पेज रेडी है। मगर बैक आएँ तो ये वो पेज रेडी है। ये लिंक जो है आप जहाँ भी कॉपी करके चलाएंगे तो ये आपका पेज खुल जाएगा। और आपने करना ये है कि ये जो लिंक है ना, ये वाला लिंक, ये लिंक आपने शेयर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिंक मैं कहीं भी व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया साइट में ये लिंक जब दूंगा ना कि काइंडली इंटरेस्टेड पीपल कैन क्लिक दिस लिंक टू जॉइन अस, तो वो जब भी इस लिंक पे एक्सेस करके ओपन करेंगे इसको, तो ये आपके जितने भी ट्रिप्स डिफाइंड होंगे, ठीक है, वो खुल जाएंगे। और इसमें से जब भी कोई एक ट्रिप सेलेक्ट करके आगे जाएगा तो वो आपका एंट्री फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे वो एंट्री कर देंगे। जब वो एंट्री कर देंगे तो ये डेटा आपके पास आ जाएगा। वो भी आपको मैं नेक्स्ट लेसन में शो करूँगा कि डेटा आपके पास कैसे आएगा, उसे आपने कैसे मेंटेन करना है, एडवांस पेमेंट की सूरत में आपने कैसे एंट्री करनी है, वो भी बहुत ईजी है। तो वो फिर आपको मैं नेक्स्ट लेसन में शो कर दूँगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आप इसे फॉलो कर रहे हैं,
तो काइंडली लाइक किसे करते हैं इस वीडियो को, ताकि मुझे पता चल जाए हाँ भी कितने लोगों ने ये वीडियो देखी है, कितने लोगों ने इसे लाइक किया। अगर आपने डिसलाइक किया तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है, आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट्स में अगर लिखना चाहें जी आप इसे आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, इस तरह आप कर रहे हैं, ये चीज़ आपने सही एक्सप्लेन नहीं की, तो वो कमेंट्स में लिखते हैं तो मुझे उस पर भी कोई इतराज़ नहीं, बल्कि मुझे खुशी होगी। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।